इस हफ्ते भी नहीं थम सकी। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 10 रुपए, आलू 3, LPG 90 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। इदारा शुमारियात का कहना है महंगाई की मजमूई शरह 14.31% रही। सबसे कम आमदन तबके के लिए शरह 15% रिकॉर्ड की गई। महंगाई के वार थम नहीं सके। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 10 रुपए, आलू 3, LPG 90 रुपए किलो में बिकने लगी। इदारा शुमारियात का कहना है महंगाई की मजमूई शरह 14.31% रिकॉर्ड की गई। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को अरसाल कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए फी लीटर तक का इजाफे का इम्कान है। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रोही से गुफ्तगू। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा एहतशामुल हक का क्या कहना था? जी बिल्कुल जी, ओगरा की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोल बढ़ाने की जो है तजवीज़ पेश कर दी गई है। इस बार 6 से 8 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोलियम मसनूआत में जो है इजाफे की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। पहले ही पेट्रोल की फी लीटर कीमत इस वक्त 138 रुपए फी लीटर है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन एहतशामुल हक। उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। आम आदमी उससे इफेक्ट होगा, हर आदमी इफेक्ट होगा। महंगाई का जो तूफान आ रहा है पेट्रोल की वजह से बढ़ रहा है, वो इंतहाई मतलब कि वो नगुफ्ता है। हम उसको बयान नहीं कर सकते कि गरीब आदमी के लिए क्या मसले मसाइल है। और फर्दर अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो गरीब आदमी तो बिल्कुल मर जाएगा। खाने पीने की चीजें जैसे घी हो गया, चीनी होगी, पहले इनकी कीमतों में भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो ये भी मजीद बढ़ जाएगी। देखिए जी, मैंने आप ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ जाएगी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, घी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, तो वो तो हर चीज बढ़नी है ना। उसका इफेक्ट, पेट्रोल का इफेक्ट जिंदगी के हर शोबे पर आता है। जहां भी पेट्रोल बढ़ेगा जिंदगी का हर शोबा उससे मुतासर होगा और ये पेट्रोल का इफेक्ट उसके ऊपर आना ही आना है। हर चीज पे जी इफेक्ट आना है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पहले ही महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम जो है इस वक्त इस महंगाई को कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रही है। हुकूमत की जानिब से कंट्रोल नहीं हो पा रहा और आवाम जो है वो इस महंगाई में गुजारा जो है वो नहीं कर पा रही है। मजीद ओगरा की जानिब से अगर हम बात करें तो 6 से 8 रुपए फी लीटर की तजवीज़ जो है वो भेज दी गई। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। आप रहे थे। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुमकिन होने के इम्कानात हैं। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने घर खड़ी कर दी है, पेट्रोल की वजह से हमने मोटरसाइकिलें घर खड़ी कर दी है। हमने कहा 20 रुपए 10 रुपए किराया था ये रस्के का, समझ रहा है। मकसद कहने का ये है कि यार ये बहुत बुरी बात है। मतलब मजीद महंगा होगा तो बेच देंगे गाड़ी, क्या करे फिर। अब तो कुछ नहीं सकते किसी का, हुकूमत जो करे कर सकती है हमारे साथ। क्या कहेंगे भैंस बारे में, इमरान खान की मेहरबानी है सारी है। पहले अवाम मरी पड़ी है, उन और बेड़ा गर्क कर दिया अवाम को पकड़ के। हर रोज नई तब्दीली हमारे तो बहाव होगी भाई। सारे नलाई हुकूमत है। हम पेट्रोल लेने आए हैं, 140 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है। बाइक हमारी घर खड़ी हुई है, पेट्रोल लेने आए हुए हैं। इस हुकूमत को घर में जाना चाहिए। इसने महंगाई बहुत कर दी है, घी महंगा कर दिया है, आटा महंगा कर दिया है। एक हुकूमत हमेशा घर चली जाए, इससे हुकूमत नहीं चल रही। जब से हुकूमत बैठी है हर आदमी परेशान है बेचारा, बेरोजगारी में, किसी के घर में रोटी नहीं है। कभी कोई चीज़ महंगाई, कभी की चीज़ महंगाई, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दाद फरियाद वाला नहीं, किसी को कोई नहीं पूछ रहा कि क्या वक्त हो, क्या किस तरह गुजारा हो रहा बंदों का। हर चीज़ महंगी हुई है। की बड़ी घरेलू सनत पावर लूम्स इंडस्ट्री महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों के बायस मुश्किलात से दो चार है। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं इतनी महंगी बिजली और दीगर अखराजात की वजह से पावर लूम्स खसारे में जा रही हैं। हुकूमत बिजली सस्ती करे वरना पावर लूम्स को ताले लगाना पड़ जाएंगे। मजीद जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन। जी, मुल्तान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जिसको हैंडमेड इंडस्ट्री भी कहते हैं, घरेलू सनत भी कहते हैं, वो है पावर लूम्स। और पावर लूम्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है। पावर लूम एसोसिएशन ने पहले हुकूमत को बता दी, आमदिया दे दिया कि बिजली के बिल और डॉलर की महंगा होने की वजह से धागा महंगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री अब उनके लिए बड़ा मुश्किल मरला बन गया। उन्होंने हड़ताल का कहा है और इस सारे मामले में जो है वो चाहते हैं कि हुकूमत से नेगोशिएशन करे। कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। हाँ जी, वाकई में बड़ा मुश्किल हो गया है जी, बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। अब तो बिजली के बिल भी नहीं भरे जा रहे, ना कोई काम है, ना कोई मजदूरों का सिलसिला चल रहा है। ठीक है, महंगाई इतनी है, ना कोई
बिल भरे जा रहे हैं। अब तो यही हाल हमें नजर आ रहा है कि हम तो भी जो है लूमे हैं ये तोड़ के बेच देंगे कबाड़ खाने में, और अब इसके अलावा हल कोई नहीं हमें। तो पहले कभी ऐसे हालात हुए हैं? पहले ना कभी जिंदगी जैसे हालात नहीं देखे जिन्हें इमरान खान ने आगे कर देते हैं। पहले क्यों 150 रुपया किलो दिया, 350 रुपया किलो, मजदूर आदमी मर गया। पावर लूम एसोसिएशन ने अंदिया दे दिया है कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो हड़ताल पर जाएंगे, जिससे कपड़े की मेकिंग में बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा हो सकता है और इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, जिसके बाद कपड़े की कीमत भी का शुक्रिया। आप हमें रहे थे। बहावलपुर के शहरी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रोज बरोज की महंगाई से अवाम तंग आ चुके हैं। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर अवाम शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा अवाम का क्या कहना है? जी, आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा, और आज एक बार फिर से समरी भेज दी गई है पेट्रोल के महंगा होने के हवाले से। इस हवाले से शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। पेट्रोल आज एक बार फिर से महंगा होने जा रहा है। अशिया खुर्दनोश वैसी महंगी है, क्या कहेंगे? पेट्रोल क्या, हर चीज़ महंगी। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो पहले हुकूमत ने गरीब का तो कीमा निकाल रखा है, समझे ना। हुकूमत ने तो इस हाल पे पहुंचा दिया है कि जो लोग ज़कात देने वाले थे ना, वो ज़कात लेने वाले बन गए, फकीर बन गए हैं। पता है, जो लोग आटे का थैला लेके जाते वो 2-2 किलो छापर में आटा लेके जा रहे हैं। एक पाव का थैला जो है घी का वो लेके जाते हैं। क्या बाकी बड़ी बुरी हालत है आवाम की? जी बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है। हालात ये है कि एक महीने के अंदर आप अगर बगौर मुताला करें तो आपको पता लगेगा कि पहले इन्होंने आटे के रेट बढ़ाए हैं, फिर इन्होंने घी के रेट बढ़ाए हैं, फिर इन्होंने चावल के रेट बढ़ाए हैं, फिर इन्होंने चीनी के रेट बढ़ाए हैं, एक दफा पेट्रोल के रेट बढ़ा चुके हैं, फिर एक दफा फिर पेट्रोल के रेट बढ़ाने जा रहे हैं। खुदारा हम पर रहम करें, हम इस मुल्क में जीना चाहते हैं, हमें जीने के लिए मेहरबानी करें, को हालात को बेहतर करने दें। जीना चाहते हैं इस मुल्क में, लेकिन क्या जीने का हक छीन लिया गया आप लोगों से? सर, हमसे जीने का वाकई छीन लिया गया है। बिजली महंगी है, बिजली के रेट बार बार बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट फिर बढ़ रहे हैं। तो जब ये इन चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि बिलों में कमी करें कि, और जो गरीब आदमी 15,000 या 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है, 8,000 रुपये बिल आ जाता है, बकाया वो क्या करे? बकाया वो क्या करेगा जी? जीना हमारा मुश्किल हुआ है। अवाम सरापा एहतजाज है। सही महमूद, फिर आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में महंगाई ने गरीब शहरियों की कमर तोड़ दी है। 15 रोज के अंदर पीवीसी पाइप 1 फीट के साथ 50 रुपए महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में महंगाई का नया तूफान बरपा हो गया है। मुख्तलिफ सामान की कीमत में आए रोज 20 से 25 रुपए इजाफा हो रहा है। बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से ये बार बार स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है इसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सूरत हाल ये है कि वाशरूम में इस्तेमाल होने वाले जो सीवरेज पाइप हैं वो गुज़श्ता 15 रोज के अंदर अंदर 1 फुट के साथ 50 रुपए महंगा हो चुका है। शहरी मौजूद हैं, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी, क्या खरीदने के लिए आए? जी, मैंने एक छोटा सा बात का काम शुरू किया हुआ है। 15-20 दिन पहले मैंने पीवीसी का पाइप लिया है जो कि 105 रुपए में मिला है। अब दुकानदार वही पाइप 150-55 का बता रहा है। तो अब तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अच्छा खासा आदमी मजबूर हो गया है। कंस्ट्रक्शन तो क्या बंदा सोच भी नहीं सकता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि अच्छा खासा बंदा जो है वो मजबूर हो गया है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं भाई, बताइएगा, ये रोज आए रोज रेट बढ़ जाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले आप ये बताएं, आए रोज हमने पेट्रोल को रेट क्यों नहीं रोका हुआ? बिल्कुल नॉर्मल रेट होता है, सुबह उठते हैं पता चलता है 10 रुपए लीटर के साथ बढ़ गया है। इसी तरह हमारी जितनी भी कंपनीज हैं, जब उन्हें ऑर्डर देते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, वो पिछला ऑर्डर रहने दें, अब नए रेट्स के हिसाब से ये ऑर्डर मिलेगा। हर चीज का रेट हमसे डबल होने के बराबर हो गया है। इसी वजह से हमारे जो पहले भाई बता रहे थे, कई अक्सर ग्राहक इसी वजह से चले जाते हैं कि एक हफ्ता पहले आपने हमें इतना कम रेट बताया था और एक हफ्ता गुजरने के बाद आपने रेट आसमानों पे ले गए हैं। उसकी वजह से हमारा कारोबार ठप होने के बराबर हो गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इस दुकानदार भाई की बात सुनी कि इनका कारोबार जो है ठप हो चुका है, क्योंकि हर हफ्ते रेट नए आ चुके होते हैं। लोग आते हैं, रेट पूछ के जाते हैं, जब खरीदने के लिए सामान आते हैं तो रेट बढ़ चुका होता है। इसलिए इनका कारोबार पे भी मुद्दर असरात मुरतब हो रहे हैं। क्योंकि सही अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया कर रहे थे। डेरा गाजी खान में ड्राई फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मार्केट में गरीब का खुश्क मेवा जात खाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है।
गरीब का खुश्क मेवा मूंगफली 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। बादाम 16, पिस्ता 2000, काजू 2400 रुपए में फरोख्त होने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, रेट्स के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के असरात जो हैं खुश्क मेवाजात पर भी होना शुरू हो चुके हैं। मार्केट में बात की जाए खुश्क मेवाजात की तो क्योंकि सर्दियों की आमद है, इसके हवाले से खुश्क मेवाजात की जो खरीदो फरोख्त है उसमें भी इजाफा होता है। एक बात की जाए बादामों की तो बादाम की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दीगर जो खुश्क मेवाजात हैं जिनमें काजू है, पिस्ता है, इनकी कीमतें तो वैसे ही बढ़िया है, लेकिन जो गरीब का खुश्क मेवा है मूंगफली, इनकी कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। जो शहरी खरीदारी करने के लिए आए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, खुश्क मेवाजात की कीमतों पर भी महंगाई का जो असर है वो होने लगा है, कीमतें बढ़ने लगी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सही बात है सर, खुश्क मेवाजात तो आजकल तो गरीब बंदा खा नहीं सकता क्योंकि इतना महंगाई हो गई है। रोटी तो, ये खुश्क मेवा तो दूर, बंदा रोटी के लिए भी तंग है। लेकिन चाहिए गरीब तो बस अब मूंगफली ही रह गई है, लेकिन वो भी बंदा कम ही खा सकता है। रोटी मिल जाए इस दौर में वो भी बहुत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मूंगफली की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, 400 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। गरीब आदमी तो मूंगफली में भी सोचेगा यार मैं लूँ ना लूँ, बच्चों के लिए खाना वगैरह कुछ ले लूँ। दूर हो गए, खुश्क मेवा दूर हो गया, गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। ड्राई फ्रूट्स भी गरीब की पहुंच से तो दूर हो चुका है क्योंकि मूंगफली जो है वो भी गरीब जो शहरी थे वो खरीद कर खाते थे, लेकिन अब खसूसी तौर के ऊपर जो मूंगफली के ऊपर भी महंगाई का जो आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पीडीएम की जिले क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। बड़ा मुजाहरा होगा इंशाअल्लाह। तमाम जमातों की रैलियां, तमाम जमातों के मुजाहरे सारे इकट्ठे होंगे सिटी पुल चौक पर इंशाअल्लाह। उसमें हमारे ज़िली अमीर JUI के मौलाना खलीलुर रहमान दरखास्ती साहब ने मुझे आज बताया कि इंशाअल्लाह JUI खैबर पख्तूनख्वा के अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब भी उस मुजाहरे में इंशाअल्लाह मुतवक्को आमद है कि वो इसमें खिताब करेंगे। दूसरा, आज साफ़ी हजरात बैठे हैं, ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। नए DPO साहब भी आ गए हैं, नए DCO साहब भी आ गए हैं। आप रोज़ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया के ज़रिए हमें पता चलता है कि डकैतियाँ, चोरियां आम हैं, नहरी पानी की चोरी आम है और डकैती चोरी का मुकदमा दर्ज कराने जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो अगर इस लिहाज से फिगर दिखाए जा रहे हैं कि कोई डकैती चोरी रुक गई हैं, डकैती चोरियां उसी तरह ही हो रही हैं, वही SHO हैं, वही SDPO हैं, तो कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। चौक माही के 9 अफराद जो कत्ल हुए हैं उनके जो लवाहकीन अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो मेरी गुजारिश है इस मामले पर कि साफ़ी पहले भी किरदार अदा करते रहे हैं, इस मामले पर प्रेस क्लब की सतह पर भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दूसरा, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जमीयत उलमा इस्लाम, JUP, जमात अहले हदीस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिनके ज़िली कायद हमारे साथ हैं मियां इम्तियाज़ साबिक़ MNA, इस हवाले से वो बताएंगे कि मुजाहरे के हवाले से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो तरीक़ साज मुजाहरा होगा और सिटी पुल चौक पर उसका स्टेज बनाया जाएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। सारे साफियों को सोमवार वाले दिन की दावत है कि उसकी भरपूर कवरेज करें क्योंकि महंगाई हो, बेरोजगारी हो। बहरौलिया में सीवरेज के मसाइल होंगे हल। बोसीदा लाइनों की तब्दीली के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। TB हस्पताल रोड से खूनी ब्रिज तक बोसीदा सीवरेज लाइन तब्दील करने का फैसला किया गया है। बात कर लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। शहर में वास्ता की जानिब से सीवरेज जो बोसीदा लाइनें हो चुकी हैं उनकी तब्दीली का अमल जारी है। अच्छी खबर यह है कि अब जो TB हस्पताल रोड है वहाँ भी सीवरेज की नई लाइन डाली जाएगी। वहाँ पर जो आए रोज़ क्रोन फेलियर के वाक़यात हो रहे थे, लीकेज के वाक़यात हो रहे थे, जिसके बायस आए रोज़ वहाँ पर पानी जमा हो जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते वास्ता की जानिब से TB रोड पर इस हवाले से काम का आगाज़ किया जाएगा। TB रोड से लेकर खूनी बुर्ज तक लाइन को तब्दील किया जाएगा। अगर हम मनसूबे की बात करें तो 2.25 अरब रुपए का ये मनसूबा है, जिसके तहत 148 किलोमीटर का जो नेटवर्क है सीवरेज लाइनों का जो कि बोसीदा हो चुका है उसको तब्दील किया जाना है। इस मनसूबे के तहत नवाबपुर रोड पर काम जारी है और जिसमें 50% काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि
अलमुस्तफा रोड पर भी इसी मंसूबे के तहत काम जारी है, जबकि सूरजकुंड रोड पर इस हवाले से जो मंसूबा है वो मुकम्मल कर ली गया, जबकि अब टीबी रोड से इसका आगाज किया जाएगा जो कि पूनी बुर्ज तक जाएगा। अगर हम बात करें तो वास्ता का तकरीबन 500 किलोमीटर से ज्यादा का जो सीवरेज का नेटवर्क है वो बोसीदा हो चुका है। उस हवाले से जब हमने एमडी वास्ता से बात की तो उनका ये कहना था कि इस मंसूबे के आगाज के बाद, मुकम्मल होने के बाद जो शहर में जो सीवरेज के मसाइल हो रहे थे, जो हम देखते हैं कि बारिश के बाद निकासी आप के हवाले से प्रॉब्लम का सामना होता है, उसमें वाजिया कमी नजर आएगी। उसके साथ साथ शहर में दीगर जो इलाकों में तरक्याती काम जारी है उस हवाले से उनका ये कहना है कि वो भी वक्त पर। सही बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा औकाफ की जमीनों पर नाजायज कब्जे का मामला, सेक्रेटरी औकाफ की जानिब से महकमा औकाफ की सरकारी जमीनों पर कब्जों की तादाद बारे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मजीद तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ की जानिब से जितनी भी सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा माफिया जिसका राज है उसको ख़त्म करने के हवाले से दोबारा से कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। महकमा औकाफ के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से तमाम एडमिनिस्ट्रेटर को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि एक जो है वो मुकम्मल और जामे रिपोर्ट बनाकर पेश की जाए कि कितनी सरकारी ज़मीनों पर जो काबिज़ीन हैं वो कितने अरसे से उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसी हवाले से मुल्तान शहर की अगर हम बात करें तो मज़ार हज़रत बीबी पाक माई और उससे मुल्हिका जो कब्रिस्तान है और जो इर्द गिर्द वहाँ पर ज़मीनें हैं वहाँ पर अरसा दराज से जो है वो कब्जा किया गया है और वो ज़मीनें मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयों के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर काबिज़ीन से वागुज़ार जो है वो नहीं करवाई जा सकी हैं। इसी तरह से बहुत सी औकाफ की दुकानें हैं और कमर्शियल प्लाजे हैं जहाँ पर कब्जा माफिया का जो है वो राज बरकरार है। इस हवाले से सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर तफसीलात जो है वो फ्राहम की जाएँ और आइंदा 10 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए और इस हवाले से जो है वो एक लाया अमल तैयार किया जाएगा कि किस तरह से कब्जा माफिया से। सही सुहेरा, आप हमें आगाह कर रही थी। बलदियाती इदारे बहाल, ताहाल यूनियन काउंसिल्स बहाल नहीं हो सकी। मुल्तान की तमाम 185 यूनियन काउंसिल्स में अमला तैनात नहीं हो सका। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, बल्दियाती अदारे जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। मेयर मुल्तान ने भी अपना चार्ज संभाल लिया है। इसके साथ साथ जिला कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी अपना चार्ज संभाल लिया है। मगर बात है यूनियन कौंसिल के चेयरमैन जो हैं अभी तक उनको दफातर नहीं मिल सके, ना ही उनके पास सेक्रेटरीज हैं, ना ही उनके पास फर्नीचर है। अभी तक बगैर किसी ऑफिस के ये तमाम चेयरमैन जो है अपना गुजर कर रहे हैं। लोगों को यकीनी तौर पर बहुत परेशानी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूनियन कौंसिल नंबर 19 के चेयरमैन हैं मास्टर सईद अंसारी साहब। बताइएगा। हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने बल्दियाती अदारों को बहाल किया, तो बाकी जो गवर्नमेंट है पंजाब उन्होंने अभी तक हमारे सेक्रेटरी अभी तक नहीं दिए, ना हमें सेक्रेटरी दिए, ना नैब कासद दिया। तो जो लोग हैं जो इलाके के जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और डेथ सर्टिफिकेट बनाना है वो हमारे पास आ रहे हैं बार बार, तो दर बदर हो रहे हैं। अभी तक हमें ना सेक्रेटरी है ना हमारे पास नैब कासद है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि हम चेयरमैन बहाल हुए हैं कि नहीं हुए। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया, जिसके बायस ना तो इनके पास सेक्रेटरीज हैं, ना इनके बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं, ना इनके पास फर्नीचर है। यकीनी तौर पर फील्ड ऑफिस भी। सही अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। अंजुमन पटवारियान पंजाब की कॉल पर हड़ताल आज 10वें रोज भी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील ऑफिस जामपुर में, जहाँ पर अंजुमन पटवारियान पंजाब की कॉल पर आज हड़ताल 10वें रोज भी जारी रही। आज डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की पूरी तंजीम जो है तीनों तहसीलों के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए, उन्होंने मरहूम के लिए ताज़ियत भी की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंजुमन पटवारियान के सदर बशीर अहमद मजारी साहब। मजीद हम उनसे, सर आपके मुतालबात क्या मुतालबात हैं और किस हद तक कोई बर्फ पगली भी है या नहीं? हमारे जो मुतालबात हैं वो तो पहले शायद अंसर गुराया साहब सब कुछ बता चुके हैं। पूरे पंजाब की ये हड़ताल है और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात वहाँ सेक्रेटरीट में हमारी क़यादत के साथ वहाँ भी जारी हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की मामलात हैं वो भी डीसी अहमद नायक साहब से और ज़हूर अहमद भुट्टा साहब एडीसीआर साहब से, उनसे भी हमारे मुज़ाकरात हमारी पंजाब की क़यादत की इजाज़त से वो भी जारी हैं। और
अच्छी नहज पर हम जा रहे हैं। जहां तक हमें फिलहाल तो सेक्रेटरीट से और यहाँ डिस्ट्रिक्ट से यकीन दहानियां कराई जा रही हैं, लेकिन हमारा और पंजाब की आदत का यही फैसला है कि जब तक इनको अमली शक्ल ना दिया जाए हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और आज भी हमने यही फैसला किया है कि जब तक हमारे मुतालबात को अमली शक्ल ना दिया जाए तो हड़ताल जारी रहेगी। और ये पंजाब की क़यादत शाहिद अंसर गुराया साहब हड़ताल के बारे में और हमारे मुतालबात के बारे में इंशाअल्लाह वो जो कुछ भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पंजाब का ये हड़ताल है तो और भी मामलात हैं, वो सब कुछ उन्हीं के अख्तियार में है। हड़ताल उस वक्त ख़त्म होगी जब हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना जनाब डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के प्रेसिडेंट का कहना था कि बर्फ जो है वो पिघलना शुरू सही, बहुत शुक्रिया आप हमें अपडेट। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने नए दाखिलों की मेरिट लिस्टों का शेड्यूल जारी कर दिया है। मॉर्निंग प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्टें 5 नवंबर से और इवनिंग प्रोग्राम्स की लिस्टें 19 नवंबर से लगाई जाएंगी। क्लासेस का बाकायदा आगाज 6 दिसंबर से किया जाएगा। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने नए दाखिलों की मेरिट लिस्टों का शेड्यूल जारी कर दिया है। मॉर्निंग प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्टें 5 नवंबर से, जबकि इवनिंग प्रोग्राम्स की लिस्टें 19 नवंबर से लगाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का यह फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कीमतों में इजाफा न करने का ये बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तमाम तर तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, जिसे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कीमतें न बढ़ाने का ये फैसला किया गया है। बात कर लेते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस कियानी, बताइएगा, इमरान खान ने तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। जी बिल्कुल, जो ओगरा की समरी गई थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक, उसको वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया। और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी है कि जो मौजूदा कीमतें हैं वो 16 नवंबर तक बरकरार रखी जाए। इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना आपसे कुछ देर बाद जो है वो एलामिया भी जारी करेगा। कुछ देर बाद एलामिया भी जारी किया जाएगा। अवैस कियानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने अड्डा बंद बोसन के करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में भैंस को जिंदा निकाल लिया है। भैंस मोहम्मद यार नामी शहरी की मलकियत थी। अपडेट कर रहे हैं आपको मुल्तान से, जहां रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने अड्डा बंद बोसन के करीब 15 फीट गहरी गड्ढे में गिरी भैंस को जिंदा निकाल लिया है। भैंस मोहम्मद यार नामी शहरी की मलकियत थी। 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी भैंस जिंदा निकाल ली गई है। घास खाने के दौरान भैंस अचानक गड्ढे में गिरी थी। हुकाम का ऐसा बताना है। शहरी मोहम्मद यार से कंट्रोल रूम में इतला दी गई। हुकाम का ऐसा बताना है। 15 फीट गड्ढे में फंसी भैंस को जिंदा निकाल लिया गया है। कौंसा शरीफ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। ताजिर बरादरी का इंडस हाईवे पर एहतजाज किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अजमत बुज़ार। जी अजमत, बताइएगा। बिल्कुल सर्दियां आ गई हैं, लेकिन अब बिजली ना होने की वजह से आवाम का पारा यहाँ पे चढ़ गया है। बिजली ना होने की वजह से ये लोग ईदगाह के करीब रोड के साथ, इंडस हाईवे रोड के साथ एहतजाज कर रहे हैं। आज अगरचे इन्होंने रोड तो नहीं ब्लॉक किया, लेकिन एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पे सुबह 8 बजे बिजली बंद की जाती है, 2 बजे तक बिजली बंद रहती है। उसके बाद यहाँ पे शाम को 5 बजे ये लोग बिजली बंद करते हैं। रात 8 बजे तक यहाँ पे बिजली नहीं आती। इस वाले से उनसे बात करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हुआ है और इन हालात में गरीब बंदा जो कि रोज़ाना दिहाड़ी करके आता है वो भी बमुश्किल एक वक्त का खाना अपने बच्चों के लिए लेकर जा सकता है। ऐसे हालात में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर 3-4 बजे फिर चली जाती है लाइट और शाम तक कुछ पता नहीं होता।
हालात आपके सामने हैं। बच्चे के लिए बंदा 2 टाइम का खाना तक नहीं इकट्ठे कर सकता। मुतालबा है कि यहाँ बिजली फिलफौर बहाल की जाए और यहाँ की नाअहल इंतज़ामिया का हुकाम बाला से हम दरख्वास्त करते हैं कि नोटिस लें। जी बिल्कुल, हुकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ पे इस बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेहत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। जिला इंतजामिया ने घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं गोहर रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना से बचाव के हवाले से ज़िला मुल्तान में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ पंजाब आसिफ अली फ़ारूक की जानिब से जो वैक्सीनेशन का अमल जारी है, महकमा सेहत की जानिब से उसका जायज़ा भी लिया गया है। सीईओ हेल्थ की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ आसिफ अली फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं। डीसी साहब के साथ हमने विजिट्स किए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर टीमों को देखा है। ये एक स्पेशल कैंपेन है 17 दिन की, जिसमें हमारी टीम्स जो हैं वो महल्लों में जाकर, गलियों में जाकर वैक्सीनेशन कर रही हैं। हमारे सोशल मोबिलाइजर्स हैं जो हर घर में जाके लोगों को पता, एक तो मालूमात लेते हैं कि उस घर में कितने लोगों की वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई, और इसके अलावा वो फिर उन्हें कायल करते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि टीम मौजूद है, आपके लिए एक सहूलत आपके दरवाजे पर मुहैया की गई है। इस कैंपेन का नाम है रेड, रीच एवरी डोर। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस कैंपेन को? मेन पर्पज़ ये है कि हर आदमी के दरवाजे तक पहुंचा जाए और उसको इस बीमारी के हवाले से अवेयर किया जाए कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो आइंदा फ्यूचर में उनके मामलात ज़िंदगी चलेंगे। तो वैक्सीनेशन जो हमारी वैक्सीन है वो अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। हमने अपनी टीम्स को भी मोबिलाइज किया हुआ है। 12 नवंबर तक इस कैंपेन ने चलना है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आसिफ अली फ़ारूक की जानिब से जो मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं और जो गली मोहल्ले हैं। सही, गोहर रहमान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल के इलाके ज़हूराबाद के रहायशी गरीब मजदूर की 17 साला बेटी ट्रैफिक हादसे के बायस सर पर आने वाले गहरे जख्मों के बायस शदीद तकलीफ का सामना कर रही है। इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अपील कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। खानेवाल का इलाका है ज़हूराबाद। यहाँ की रहायशी 17 साला आसिया बीबी हुई थी हादसे का शिकार। कुछ चंद माह अस्पताल में जेरे इलाज रही, तो उनका कहना है कि उनका सब कुछ बिक चुका, इलाज मुकम्मल ना हुआ। अब किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं, वालिद मेहनत मजदूरी करता है। तो मजीद आसिफ भी से जानते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या वाकया हुआ था और अब डॉक्टर क्या कहते हैं? जा रही थी, रिश्ते पे काम करने जा रही थी, मेहनत मजदूरी करने जाते हैं हम। जा रही तो जान से मेरा हादसा बन गया। ये मेरे पूरी जल्द गर्दन पूरी चली गई थी, चेन के नीचे आ गई थी, ये पूरी जल्द उतर गई थी, ज्यादा कान भी चला गया था, सांस की नाली डाल दी थी उन डॉक्टरों ने, और मेरा जबड़ा भी प्रेशर हो चुका था, टूट चुका था। इसका भी ऑपरेशन करवाया है, अब ये गला का ऑपरेशन करवाया, ये भी ठीक करवाया, ये भी ठीक करवाया। अब कान और अब सर्जरी रह गई है। उन डॉक्टरों ने कहा है पैसा कोठे प्लग का साहब हमने बेच दिया है, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, ये रह गए कान और सर्जरी करवानी है, ये हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब बहुत है। जी गरीब बहुत हैं, वालिद मेहनत मजदूरी करता है। उनकी वालदा से बात कर लेते हैं, अब सूरत हाल क्या है। जी बताइएगा कि आपकी बेटी का इलाज होना है, क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे? बेटी का इलाज होना चाहिए। मेरी अस बड़े गरीब हाँ भी, बेटी मेरी समझी चैन गरारी दे समझी तले सेध आ गया समझी। बेटी मेरी बड़ी अस परेशान हाँ, सारी जगह विक गई है, अस मजबूर हाँ समझी, ते विकना साढ़े घर किराए ते अस बैठे हैं। जी बिल्कुल, बेटी के इलाज मुआवजे के लिए वालदा दुआएं दे रही हैं। हुकूमत पंजाब से जहाँ मुतालबा कर रही हैं, वहीं मुखय्यर हजरात से भी मुतालबा कर रही हैं कि वो उनकी बेटी का। नदीम मुगल आपका शुक्रिया। ज़ोर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम मुल्तान बार हॉल में इंतकाल कर जाने वाले वकला साबिक सदर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार शेर जमान कुरैशी, एडवोकेट हबीबुल्लाह और वकास जावेद की खिदमात और याद में ताज़ती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं। अगर उनके बारे में एक शख्सियत के बारे में एक दिन नाकाफी है। अगर हम शेर जमान की बात करें, शेर जमान कुरैशी ऐसी शख्सियत थी जो डट जाता था अपने फैसलों पे, जो खड़ा हो जाता था। मुझे याद है कि वो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार था और कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, तो ख्वाजा शरीफ साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे थे, तो शेर जमान कुरैशी ने अखबार में बयान दे दिया कि हम चीफ जस्टिस को इसलिए नहीं मुल्तान में आने देंगे कि
मुल्तान से एलिवेशन क्यों नहीं होती। तो आप यकीन जाने कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब बेबस हुए बैठे थे। हमें रात को उन्होंने कहा कि शेर ज़मान को किसी तरह लेकर आओ। मैं और समीना महमूद राना साहबा हम शेर ज़मान कुरैशी के घर गए, उसको सोए पड़े को उठा के लाए कि कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब को क्लियर करो कि कल आप चीफ जस्टिस को कुछ नहीं कहेंगे, उसको आने दें। तो वो हमारे साथ आए, खामोशी से आ गए। जब कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार रात के कोई 11 बजे बैठे थे तो उन्होंने कहा जी कि जनाब ख्वाजा शरीफ साहब लाइन पे हैं, तो ये आप शेर ज़मान कुरैशी साहब बात कर लें। तो शेर ज़मान ने क्या बात की, वो सही आप तुम आओ असा तक उन्हीं से रुकेंगे, लेकिन इतना अपनी तकरीर च आख के वेसो कि आइंदा एलिवेशन च मैक्सिमम हिस्सा मुल्तान दा हो। उसने खुद जज नहीं बनना था और उसके इस फैसले के बाद मुल्तान से जज एलिवेट भी हुए। और इस तरह साहबजादा फारूक अली खान साहब क्या शख्सियत थी, उन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में मुल्तान का नाम रोशन किया। वो बड़े ही जुर्रत वाले हमारे पीपल्स पार्टी के लीडर थे। स्पीकर कौमी असम्बली की हैसियत से उन्होंने बहुत जुर्रतमंदाना फैसले किए। यहां पे उन्होंने, मैंने तो सुना है, शाकिर साहब इसकी तायीद या तरदीद कर सकते हैं कि उन्होंने किसी बहुत बड़ी शख्सियत ताज़ती रेफरेंस में बुकला की कसीर तादाद भी मौजूद थी। दुनिया भर में हड्डियों के डॉक्टर के तौर पर जाने वाले डॉक्टर तहसीन चीमा इस वक्त अपने एजाज में दी गई तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको वहां लिए चलते हैं। डॉक्टर कोई कहे कि ये आपको क्यों नहीं मिला, बजाय इसके कहने के कि आपको क्यों मिल गया। तो ये भी एक, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ कस्टोडियन ऑफ ए ट्रेडिशन। वेस्टर्न कल्चर में पोप को मिलना एक बहुत बड़ी चीज, बादशाह प्रेसिडेंट इंतजार करते हैं पोप को मिलने के लिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट एक बहुत मशहूर सहाफी थे, ही हैड एन इंटरव्यू विद द पोप। वो सहाफी खुद भी बड़ा बोल्ड लिखने के लिए मशहूर था। तो वो सारे इंटरव्यू के बाद पोप से कहने लगा कि योर एग्जाल्टेड एक्सीलेंसी, व्हाट इज योर एग्जैक्ट ड्यूटी। तुम ये जर्क बर्क कपड़े ऊपर टॉप पहन के फिरते रहते, तुम्हारा काम क्या है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें काम करते नहीं देखा। तो कुछ थोड़ी देर सोच के पोप कहने लगा कि आई एम कस्टोडियन ऑफ ए ट्रेडिशन। तो वो साफी कहने लगा कि योर एग्जाल्टेड एक्सीलेंसी, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, आई कंसीडर माई सेल्फ ऑल्सो ए कस्टोडियन ऑफ ए ट्रेडिशन। तो ये मैंने हमेशा अपने कोलीग से भी कहा है कि एज ए टीचर वी आर कस्टोडियन ऑफ ए ट्रेडिशन। वी मस्ट मेंटेन दैट ऑनर विच कम्स एज ए पार्ट ऑफ बीइंग ए टीचर। तो नदीम को कहा कभी मैं सारी जिंदगी किसी साहिब इक़्तिदार के पास इस गर्ज से कभी गया ही नहीं। आज तक मैं बस्ता उठा के किसी के घर नहीं गया मरीज देखने के लिए। तो मेरे ही उस किस्म की पेनिट्रेशन हो नहीं सकती कि मुझे इस तहसीन चीमा तकरीब से खिताब कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।